जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड कप का आगाज़ होने जा रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर गुज़रता दिन हमें वर्ल्ड कप के करीब ला रहा है। वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है 30 मई से। पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रही है 31 मई को वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। तमाम टीमें जो हैं इस वर्ल्ड कप में पूरी तैयारी के साथ आ रही हैं। हर टीम के साथ खेलेगी। तमाम टीमों को मौका मिलेगा। 10 टीमें वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं। तमाम टीमें अपने जो है स्ट्रॉन्ग स्क्वाड लेकर आ रही हैं। अगर हम अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की भी बात करें तो उन्होंने भी जो अपनी टीम को काफ़ी मजबूत की हैं। तो वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो है अपनी मिडिल ऑर्डर काफ़ी मजबूत किया है। मुशफिक और रहीम, शकीब अल हसन जो है उनकी टीम को जितवा सकते हैं। और अफगानिस्तान ने भी काफ़ी जो 2-3 सालों में जो उनके स्पिनर हैं राशिद खान, मुजीब तादरान और मोहम्मद नबी, वो भी जो है वर्ल्ड कप में बैट्समैनों को परेशान कर सकते हैं। तो उम्मीद है वर्ल्ड कप में आपको बहुत ही दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो पाकिस्तान ने अभी अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है। तो उसमें जो गुज़श्ता माह पहले जब इंज़माम उल हक ने पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस किया था तो उसमें 2 प्लेयर शामिल नहीं थे, यानी कि आसिफ अली और मोहम्मद आमिर। इनको ओडीआई स्क्वाड के लिए रखा गया था, यानी अगर इन दोनों में से अगर कोई अच्छा परफॉर्म करता है तो वर्ल्ड कप में चांस दिया जाएगा। मोहम्मद आमिर को इसलिए वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद 14 मैचों में सिर्फ 5 विकेट्स लिए थे। इस वजह से वो उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी कि वो विकेट्स नहीं ले पा रहे, इसलिए इंज़माम उल हक ने उन्हें वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ड्रॉप किया था। और आसिफ अली को भी 17 प्लेयर में रखा गया था, ओडीआई सीरीज में रखा गया था अगेंस्ट इंग्लैंड। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं इंग्लैंड के अगेंस्ट तो उनको भी वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह मोहम्मद आमिर तो है वो ओडीआई में शिरकत नहीं कर सकेगा क्योंकि वो चिकन पॉक्स की वजह से उनको कोई भी मैच नहीं खिलाया गया। अलबत्ता आसिफ अली को मौका मिला और उन्होंने 2 इनिंग्स सेंचुरियाँ स्कोर की, तो जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया गया। तो उसके बाद से जो हमने देखा कि मोहम्मद आमिर ने ओडीआई सीरीज में शिरकत नहीं की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था। हमने देखा हसन अली हों, चाहे वो फ़हीम अशरफ हों, चाहे शादाब खान हों। शादाब खान तो नहीं खेल रहे थे, जितने भी बॉलर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। तो ये मोहम्मद आमिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस बॉलर हैं। ये जब आते हैं बॉलिंग लाइनअप में तो बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। हमने देखा कुछ चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद हमने देखा कि मोहम्मद आमिर विकेट्स नहीं ले पा रहे थे, पर उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी। जब तक बैट्समैन कोई भी आपको खोलकर शॉट नहीं खेलेगा तो आपके विकेट्स लेने के चांस बहुत ही कम होते हैं। यही वजह है कि मोहम्मद आमिर विकेट्स नहीं ले पा रहे थे। उसकी वजह ये थी कि बैट्समैन को खेलते ही नहीं थे। तो दूसरे जो बॉलर हैं हमारे हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, वो विकेट्स ले जाते थे। तो हमने देखा कि मोहम्मद आमिर नहीं थे और किस तरह से पाकिस्तानी जो बॉलर हैं वो अंडर प्रेशर आए। हालांकि हसन अली हों, शाहीन शाह अफरीदी हों, सब ने जो है हर मैच में 70 से 80 रन दिए। इसकी वजह यही थी कि जब आपकी टीम में एक्सपीरियंस बॉलर नहीं होगा तो सारा प्रेशर यंगस्टर पे आ गया, तो उसकी वजह से जो है पाकिस्तान की जो हमें बॉलिंग है वो बहुत ही वीक दिखाई दी। तो मोहम्मद आमिर को जब वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था तो सबसे पहले वसीम अकरम, रमीज़ राजा, शोएब अख्तर, वक़ार यूनुस, इन सब ने ये कहा कि जब आप एक बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं खेलने के लिए तो आपके पास जो है एक्सपीरियंस बॉलर होना चाहिए। तो तमाम जो क्रिकेट के शौकीन हैं जो मोहम्मद आमिर को पसंद करते हैं उन्होंने भी जो है काफ़ी जो है सपोर्ट किया मोहम्मद आमिर को वर्ल्ड कप में होना चाहिए। और आखिरकार इंज़माम उल हक ने यह महसूस किया इंग्लैंड की सीरीज़ के बाद कि मोहम्मद आमिर एक ऐसे बॉलर हैं जो कि अहम किरदार अदा कर सकते हैं वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंग्लैंड में उन्हें खेलने का काफ़ी तजुर्बा हासिल है। तो इंशाअल्लाह अभी वहाब रियाज को भी जो है वहाब रियाज भी पहले जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में जो 23 मुमकिन खिलाड़ी है जो फिटनेस टेस्ट के लिए जो उनको लाहौर में बुलाया गया था उसमें भी वहाब रियाज नहीं थे। पर जो है उनको अचानक जो है जुनैद खान ने जो है हमने देखा चौथे ओडीआई में जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग की और जिस तरह से उन्होंने रन भी दिए, 70-80 रन भी दिए और उनको जो ड्रॉप कर दिया गया। और इंज़माम उल हक ने यह महसूस किया कि इंग्लैंड की जो कंडीशंस हैं आगे जून जुलाई में वहाँ पर जो है गेंद स्विंग होगा, रिवर्स होगा, तो उसके लिए हमें वहाब रियाज की ज़रूरत है। तो वहाब रियाज को उन्होंने शामिल किया है क्योंकि वो उनके पास पेस भी है और वो रिवर्स स्विंग भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनको टीम में शामिल किया गया है। मुझे उम्मीद है कि वहाब रियाज को जो चांस मिला है वो इस चांस को वेल करेंगे और बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाएंगे। तो पहले तो जब स्क्वाड अनाउंस किया गया था पाकिस्तान का उसमें हमने देखा था कि अभी जो ओडीआई सीरीज़ हुई है उसमें रन तो बनाए हैं हमने भी। पाकिस्तान और जो इंग्लैंड की जो सीरीज़ हुई है इसमें 2800 रन बने हैं, जिनमें से 1450 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने और 1350 रन बनाए हैं पाकिस्तान की टीम ने। तो ये कुल मिलाकर 28 रन बने हैं। तो इसमें जो ज़्यादा रन बने हैं इंग्लैंड की जानब से उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बॉलर नहीं थे। इंग्लैंड के पास एक्सपीरियंस बॉलर थे, क्रिस वोक्स, लाइन प्लंकट जैसे एक्सपीरियंस बॉलर थे, जिस वजह से पाकिस्तान ने कम रन बनाए हैं। तो अभी पाकिस्तान ने भी जो है पेस अटैक रख लिया
अपने पास वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर जो अभी आ गए हैं। उम्मीद है कि अभी पाकिस्तान की बैटिंग भी मजबूत थी, अभी बॉलिंग भी मजबूत हो गया। उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप में अच्छा करेगी। तो इस बॉलिंग को मोहम्मद आमिर फ्रंट से लीड करेंगे और इंशाल्लाह जो है शादाब खान भी अभी फिट होकर आ गए हैं, वो भी जो है मिडिल ओवर में अच्छी बॉलिंग करते हैं, तो उसका भी हमें इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। तो पाकिस्तान ने जो अभी अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस किया है वो हम आपको बता देते हैं वर्ल्ड कप का स्क्वाड किस तरह से है। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप का स्क्वाड 2019 है, जिनमें पहले खिलाड़ी हमारे पास हैं फ़खर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, हारिस सोहेल, मोहम्मद हफीज़, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, आसिफ अली, इमाद वसीम, शादाब खान, हसन अली, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, शाहीन अफरीदी और मोहम्मद हसनैन। ये वो 15 खिलाड़ी हैं जो कि वर्ल्ड कप खेल सकेंगे। और इसके बाद ये जो आपको वर्ल्ड कप का स्क्वाड जो हमने बताया है, ये वर्ल्ड कप खेलेगा। यकीन इसमें फ़खर जमान मामूल हक जो है ओपनिंग करते हुए नज़र आएंगे। इसमें हमने जो सेकंड ओपनर लिया था आबिद अली को, उसको हमने इसलिए ड्रॉप किया है क्योंकि हमारे पास जो है मामूल हक और फ़खर जमान अच्छी निक में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो इसके अलावा अगर हमें ज़रूरत पड़ी ओपनिंग की, अगर फ़खर जमान मामूल हक में से अगर इन दोनों में से कोई अगर अच्छा नहीं खेलता, तो उसके लिए हमने मोहम्मद हफीज़ भी हैं हमारे पास, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। वर्ल्ड कप भी उन्होंने अभी तक कोई नहीं खेला, तो वो भी कोशिश करेंगे कि वो अपनी जो है अपना जो करियर है उसको जो है अच्छा बनाएं। ओपनिंग का भी एक और मौका मिलता है तो वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करें। इसके अलावा हारिस सोहेल भी ओपनिंग कर सकते हैं, तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है कि अगर आबिद अली को हमने ड्रॉप कर दिया है तो हमारे पास सेकंड ओपनर कोई भी नहीं है, तो हमारे पास बैकअप मौजूद है। तो ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड उम्मीद है इसमें वहाब रियाज की वापसी हुई है, मोहम्मद आमिर की वापसी हुई है, शादाब खान भी फिट होकर आ गए। उम्मीद है कि ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड ज़रूर हमें जितवा कर लाएगा इंग्लैंड से इंशाल्लाह हम वर्ल्ड कप ये स्क्वाड इसमें इतनी हिम्मत है कि ये सेमीफाइनल पहुंच सकता है और जो भी टीम है उसको हरा सकता है। तो उसके अलावा अभी हम आपको कमेंटेटर्स बताएंगे जो कि इस वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने वाले हैं। आईसीसी ने कमेंटेटर्स का भी ऐलान कर दिया है जो इस वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहला है इंग्लैंड से नासिर हुसैन है, माइकल एथर्टन है, एलिसन मिचेल हैं, मार्क निकलस हैं, ईशा गुहा हैं और एन वार्ड हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से माइकल क्लार्क हैं, माइकल स्लेटर हैं और मिलन जोन्स हैं। श्रीलंका से कुमार संगकारा आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। न्यूजीलैंड से ब्रेंडन मैकलम, साइमन डोल और लियान स्मिथ। साउथ अफ्रीका से ग्रैम स्मिथ और शान पॉलेक आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। पाकिस्तान से वसीम अकरम और रमीज़ राजा कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। जिम्बाब्वे से पौमी बंगवा, बांग्लादेश से आथिर अली खान और इंडिया से सौरभ गंगोली, संजय मंजरेकर और हर्षा बोगले आपको कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। ये 10 ममालिक के वो बेस्ट कमेंटेटर आईसीसी ने चूज़ किए हैं जो आईसीसी इस वर्ल्ड कप में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। अगर आपने इन कमेंटेटर्स की कमेंट्री का लुत्फ़ उठाना है तो आपको इंतज़ार करना होगा 30 मई का, यानी 30 मई से वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और आप सब ने इनकी कमेंट्री को भरपूर तरह से एंजॉय करना है। तो उसके अलावा अभी हमारे पास शेड्यूल भी है पाकिस्तान के, जितने भी मैचेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेलेगा उसके शेड्यूल भी हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान कौन सी टीम के ख़िलाफ़ कौन सी डेट को अपने मैचेस खेलेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो 31 मई को खेलेगा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, और फिर अपना दूसरा मैच इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलेगा 3 जून को। और पाकिस्तान फिर अपना तीसरा मैच जो है श्रीलंका के ख़िलाफ़ खेलेगा 7 जून को। 12 जून को पाकिस्तान चौथा मैच अपना ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेगा और 16 जून को पाकिस्तान अपना 5वां मैच इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेगा, जो कि यकीनन एक दिलचस्प मैच होगा। और अपना छठा मैच पाकिस्तान 23 जून को साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा। 26 जून को 7वां मैच खेलेगा जो कि न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ होगा। 29 जून को 8वां मैच होगा जो कि अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, अफ़गानिस्तान के साथ खेलेगा। और 5 जुलाई को अपना 9वां मैच जो है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खेलेगा। इसी तरह जो शेड्यूल है, ज़ाहिर बात है ये मैच जब हो जाएंगे इनके बाद फाइनल भी आना है और जो टीमें सेमीफाइनल भी खेले जाएंगे, सेमीफाइनल भी खेले जाएंगे। जो टीमें जीत जाएंगी वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलेंगी, उसका भी शेड्यूल है हमारे पास। जो पहला सेमीफाइनल होगा वो 9 जुलाई को होगा और जो दूसरा सेमीफाइनल होगा वो 11 जुलाई को होगा।
और फाइनल जो है वो 14 जुलाई को खेला जाएगा लंदन के ग्राउंड में। जी हाँ, ये थे पाकिस्तान के वो मैचेस जो कि पाकिस्तान इंग्लैंड में खेलने वाला है। और इसके अलावा अभी हम आपको बता दें उन खिलाड़ियों के बारे में जो कि अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं इस 2019 में, और वो चाहेंगे कि अब जिस जीत के साथ अपने करियर का अख्ताम करें ताकि उनको याद रखा जाए। सबसे पहले नंबर में आते हैं इमरान ताहिर हैं, साउथ अफ्रीका से लेग स्पिनर हैं। इन 40 साल की इनकी उम्र है, आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और इनको जो है साउथ अफ्रीका को इन्होंने काफ़ी मैचेस भी जिताए हैं और इनकी कोशिश होगी कि वो वर्ल्ड कप जितवाएं और अपने करियर का अच्छा एंड करें। तो दूसरे नंबर पर हैं वेस्ट इंडीज़ के मायनाज बल्लेबाज क्रिस गेल हैं, 39 साल इनकी उम्र है। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है, यूनिवर्स बॉस के नाम से इनको पुकारा जाता है। और ये भी जो है बहुत ही अट्रैक्टिव बैट्समैन है, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में ये भी अच्छी जो है बैटिंग करेंगे और उनका भी यही कहना है कि ये इंशाल्लाह वेस्ट इंडीज़ को जो है वर्ल्ड कप जितवा कर अपने करियर का अच्छा अख्ताम करेंगे। तो उसके बाद तीसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान की मोहम्मद हफीज़ जो 38 साल के हैं। इनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी जो है वर्ल्ड कप में जाने से पहले ये कहा है कि ये जो है इनके करियर में एक कमी है वर्ल्ड कप ना जीतने की, वो इसको इंशाल्लाह पूरी करेंगे और ये वर्ल्ड कप जीत कर पाकिस्तान के नाम करेंगे और अपने करियर का अख्ताम एक अच्छी जीत के साथ करेंगे और वर्ल्ड कप जीत कर ज़रूर पाकिस्तान लाएंगे। तो चौथे नंबर पर है इंडिया के जो हैं बहुत ही अच्छे विकेट कीपर हैं महेंद्र सिंह धोनी, 37 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने अभी ये चौथा अपना वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। पहला वर्ल्ड कप इन्होंने 2007 में खेला था, दूसरा 2015 में, दूसरा 2011 में खेला था जो कि इन्होंने जितवाया था, अपनी टीम कैप्टन भी थे। तीसरा वर्ल्ड कप इन्होंने 2015 में खेला था और आखिरी वर्ल्ड कप ये अभी अपना खेल रहे हैं 2019 में। यकीनन वो चाहेंगे कि ये वर्ल्ड कप जितवाएँ। अभी तो वो बहुत ज़्यादा जो 2011 का वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है और वो कोशिश करेंगे कि ये भी वर्ल्ड कप जीतें और अपने करियर का अच्छा अख्ताम करें। और आखिरी नंबर पर हैं पाकिस्तान के शोएब मलिक, 37 साल के हैं। इनके पास भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छी बैटिंग करते हैं और इनका भी यही होगा कि अपनी टीम को जितवाएं और वर्ल्ड कप का जो अख्ताम है वो इस अच्छी जीत के साथ करें, वर्ल्ड कप जीत कर अपने करियर का अख्ताम करें। तो इसके अलावा अभी हमने आपको बतानी है प्राइज़ मनी जो कि ICC ने जो है ऐलान किया है वर्ल्ड कप में टीमों को कितने पैसे मिलेंगे। तो वर्ल्ड कप जैसे ही शुरू होगा तो हर टीम अपने जैसे ही लीग के राउंड मैचेस जीतती जाएगी। यानी कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच 31 मई को है, तो अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान को 60 लाख रुपए मिलेंगे। अगर वेस्ट इंडीज़ की टीम जीतती है तो वेस्ट इंडीज़ की टीम को 60 लाख मिलेंगे। इसके अलावा जैसे जैसे टीमें अपना जो मैचेस जीतते जाएंगी वर्ल्ड कप में तो उनको जो है 60 लाख रुपए की जो है रकम दी जाएगी। तो इसके अलावा जो टीमें सेमीफाइनल तक कोई भी मैच अपना नहीं हारेंगी, सेमीफाइनल तक नाकाबिले शिकस्त रहेंगी, उस टीम को 5 करोड़ से ज़्यादा की रकम दी जाएगी। उसके अलावा जो टीमें वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक वहाँ तक पहुँच जाएंगी उन्हें जो है 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा वो टीमें जो सेमीफाइनल में तो पहुँच जाएंगी, यानी सेमीफाइनल में पहुँच जाएंगी, लेकिन सेमीफाइनल में पहुँचने के बाद वो हार जाएंगी, उनको ये जो है 11 करोड़ मिलेंगे। तो उसके अलावा अभी बात करते हैं फ़ाइनल की। फ़ाइनल में जो टीम पहुँच जाएगी और फ़ाइनल नहीं जीत पाएगी, यानी अपनी मुखालिफ टीम से फ़ाइनल हार जाएगी, उस टीम को 30 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो अभी बात करते हैं फ़ाइनल जीतने वाले की। जो टीम 2019 का फ़ाइनल अपने नाम करेगी उस टीम को जो है 60 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये प्राइज़ मनी है जो ICC ने जो है अनाउंस की है। ये पैसे जो है ये रकम जो है प्राइज़ मनी ये वर्ल्ड कप में टीमों को दी जाएगी। तो अभी हम जो है हमने आपको सारा कुछ जो है वो बताया है, शेड्यूल बताया है, कमेंटेटर्स बताए हैं और आपको वो भी बताया कि कौन से पहले अपना लास्ट वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और पाकिस्तान का शेड्यूल भी बताया है जो कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में मैचेस खेलेगा। और अब हम आखिर में बात करते हैं सबसे बड़े मुकाबले की। 16 जून मैनचेस्टर का होगा मैदान और पाकिस्तान और इंडिया होगी आमने सामने। बहुत ही बड़ा मैच है। यकीनन इंडिया ने अभी से जो है ये मुहिम शुरू कर दी है कि वो जो है पाकिस्तान को हराएंगे इस वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में अभी तक पाकिस्तान जो है भारत से जीता नहीं है, तो इस बात का शायद एडवांटेज हो इंडिया को। पाकिस्तान को इस चीज़ का एडवांटेज है कि पाकिस्तान जो है इंग्लैंड में अच्छा खेलता है और इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि पाकिस्तान जो है इस वर्ल्ड कप में जो है पहली बार कामयाब होगा इंडिया को हराने में।
तो आसिम आप ये बताएं कि इंडिया का जो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है, इसको जो है वैसे भी जो है बहुत ही ज़्यादा लोग देखते हैं। जो नहीं देखता वो भी इसको मैच को देखता है। तो एशेज़ जो होती है, हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज़ सीरीज़ होती है उसको जो है काफ़ी लोग देखते हैं। पर ये जो मैच होता है इसको बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। आप क्या समझते हैं इतना जी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। मतलब हम कि इस मैच को एशेज़ सीरीज़ से ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ये मैच नहीं है, ये लोगों के दिलों को जोड़ने का तरीका है, ये खेल है एक। लेकिन इंडिया वाले इसको मतलब जंग की नज़र से देखते हैं। आप लोगों ने पिछले मैचेस भी देखे होंगे कैसे उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया या जो भी किया, लेकिन हर दफ़ा उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब देखते हैं क्या बनता है, लेकिन पाकिस्तान अपनी अच्छी टीम के साथ मैदान में उतरेगा और ज़ाहिरी बात है इंडिया वाले भी खेलने आए हैं, वो भी खेलेंगे। तो अब ये तो ग्राउंड पर जाके पता नहीं, लगेगा कि अभी कौन। अभी जो हमने देखा था वीरेंद्र सहवाग का एक जो है बयान आया था कि मैच है, ये मैच नहीं है, एक जंग है पाकिस्तान बाहर के दरमियान। तो पाकिस्तानी जब क्रिकेटर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम तो क्रिकेट को जंग का नाम देना ही नहीं चाहिए, क्रिकेट को क्रिकेट तक ही रखना चाहिए। तो हम जो है क्रिकेट खेलने जाएंगे और हमारे सामने चाहे इंडिया हो, जो भी टीम हो, हम उस टीम को हराएंगे और हमारा सिर्फ एक ही हदफ है कि हम ये वर्ल्ड कप अपने नाम करें। तो आप ये बताएं कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच आता है, वैसे तो आपके घर में मेरे ख्याल से कोई भी क्रिकेट नहीं देखता, पर जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच आता है तो आपके घर में सारे मैच देखते हैं कि नहीं देखते? जी बिल्कुल, जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच आता है तो चाहे वो रात 12 बजे तक या 1 बजे तक लगा रहे, लेकिन सब घर वाले बैठ के पाकिस्तान इकट्ठे को देखते इंडिया के हैं। मैच की एक अलग ही जो है होती है। अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाने वाला है 16 जून को, उसके जो है टिकट्स पहले ही फ़रोख्त हो चुके जी हैं। जी और बिल्कुल। जो लोग वहाँ पर नहीं पहुँच पाते वो अपनी टीवी के सामने बैठ जाते हैं। तो ये कितना बड़ा मैच होता है, उसको पूरी दुनिया फॉलो करती है, पूरी दुनिया के जो है इसमें होती है और इस मैच को फॉलो करती है। और यकीनन बहुत ही हाई वोल्टेज ये मैच होता है। तो आप सब ने भी दुआएं करनी है पाकिस्तान के टीम के लिए। पाकिस्तान टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है और 16 जून को सबसे बड़ा मुकाबला है मैनचेस्टर में भारत के खिलाफ। और आप सब ने सपोर्ट करना है पाकिस्तान टीम को। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कभी भी भारत से नहीं जीती और इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है पाकिस्तान की अच्छी टीम बनी है और पाकिस्तान इंशाल्लाह इस बार भारत को वर्ल्ड कप में हराने में कामयाब होगी। बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार जो है ये रवायत टूटेगी कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में भारत को कभी भी नहीं हराया। तो इंशाल्लाह इस बार हम भारत को ज़रूर हराएंगे। तो बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में भारत को हराएगी और इंशाल्लाह भारत को भी नहीं, इसमें तमाम टीमों को हराएगी, सेमीफाइनल भी जीतेगी और फाइनल जीत कर 60 करोड़ की रकम भी लेगी और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीत कर ट्रॉफी भी पाकिस्तान लाएगी। तो बेस्ट विशेस हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। बेस्ट विशेस हैं सरफराज अहमद के लिए। इंशाल्लाह सरफराज अहमद वर्ल्ड कप अपनी जीत कर लाना है। बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम।